नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। न्यूज़ रूम से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरबी 60 रुपए किलो, भिंडी 40 रुपए किलो, आम 150 रुपए किलो और साथ ही साथ गोभी करीब करीब 100 रुपए किलो। सब्जियों के दाम इस मौसम में, सावन भादों के इस मौसम में बढ़ जाते हैं, ये तो समझ में आती थी, लेकिन आर्थिक मंदी हो जाती है, इकोनॉमिक स्लोडाउन समझ में आता है, ये पहली बार समझ में आया और ये पहली बार जाना। ये किसने कहा? डेप्यूटी सीएम बिहार सुशील कुमार मोदी जी ने ये बात कही है। अब ये ज्ञान की गंगा जो बही है, जिसमें ये कहा गया है कि सावन भादों के टाइम पे आर्थिक मंदी आ जाती है, तो ये हर साल आ रही थी या इस साल से आनी शुरू हुई है? अब बस ये ज्ञान की गंगा पे आपके कुछ विचार। मैम देखिए, सुशील मोदी बिहार के डिप्टी सीएम है और उनकी मजबूरी ये है कि वो स्टेट से लेकर सेंटर तक रूलिंग पार्टी में, तो उनको कुछ तो ऐसा बयान देना जिससे बचाव करें। तो उनके पास ये बड़ा बेतुका सा तर्क था कि भाई सावन भादों में मंदी आती है। हालांकि उनका लॉजिक था कि भाई बारिश ज़्यादा होती है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, इस वजह से मंदी की एक वजह हो सकती है। लेकिन उनके इस बयान तो ऑटो इंडस्ट्री का पूरा बेड़ा गर्क हो गया है। मारुति सुजुकी जो है उसने आगे की इन्वेंट्री बढ़ाने से मना कर दिया है। गाड़ी कोई खरीद नहीं रहा है, 5 रुपए के बिस्किट कोई खरीद नहीं रहा है। ये बात सुशील मोदी को समझ नहीं आती। सुशील मोदी वही हैं जिन्होंने कहा था तमाम अपराधियों से कि भाई पितृपक्ष का महीना है और 11 महीने तो तुम लोग अपराध करते हो, तो कम से कम पितृपक्ष के महीने में ये सब छोड़ दो, पुलिस तुम्हारे पीछे कम से कम इन दिनों ना लगे। तो अब सुशील मोदी जो पहले ऐसा बयान दे चुके हैं, उनसे इससे ज़्यादा कुछ हमें उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, उन्हीं की मंत्री है ना निर्मला सीतारमण, जो हर हफ्ते आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, तमाम तरह के राहत पैकेज को वो लेकर के आ रही हैं, बैंकों का मर्जर कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को भी ये अंदेशा होगा ना कि मंदी और सावन भादों का स्लो डाउन जो है, इन दोनों के बीच में कहीं कोई तालमेल नहीं है। तो क्यों कर रही है निर्मला सीतारमण? मुझे एक होता है कि ऑल इज वेल कह के हमें बरगलाना, एक होता है कि समझ की कमी। मुझे ये समझना है अभ्यास आपसे कि ये समझ की कमी है या हमें बरगलाने की कोशिश है, क्योंकि 1999 में ऐसे हालात थे कि 5 क्वार्टर्स तक लगातार जीडीपी 5% पे पड़ी रही थी। क्या ये बात सुशील मोदी जो कि डेप्यूटी सीएम, उनको समझ में नहीं आ रही है? देखिए, दरअसल ये बरगला के बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। ना समझ नहीं है सुशील मोदी। सुशील मोदी को आपको याद है वित्त मंत्रियों की जो एक कमेटी होती थी उसमें भी वो रह चुके हैं। जब जीएसटी पर चर्चा हो रही थी, तो ना समझ तो नहीं है। अर्थशास्त्र भी अच्छे से जानते हैं, बिहार में भी वित्त मंत्रालय जैसी चीज़ संभाल चुके हैं, तो अर्थशास्त्र वगैरह वो जानते हैं। लेकिन आप क्योंकि उनको पब्लिक को किस तरह से बरगलाना है, तो दरअसल इसको बरगला के बेवकूफ़ बनाना कह सकते हैं कि आपको अपना। शालिनी, आप भी मानते हैं ये बोलने की बीमारी नहीं, बरगलाना है? बरगलाना है, क्योंकि शायद इन नेताओं को ये लगता है ना कि हमारे देश की जो जनता है वो हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट करती है कि हम उनको जो भी बोलेंगे, जिस तरह से समझाएंगे, जो भी कहेंगे, वो ब्लाइंड बिलीव करेगी। क्योंकि ये जो हम मंदी की बात करें, चलो इंडिया में जो है निर्मला सीतारमण जो कह रही हैं, सुशील मोदी जो कह रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो मूडीज़ जो कि इंटरनेशनल लेवल पर आपकी जीडीपी के ग्रोथ के अनुमान को रेट करती है, उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, उसने भी अनुमान को कम कर दिया है। पहले जो वो 6.2 रेट हमें दे रही थी, उसको कम करके अब उसने 6 कर दिया है। आपकी खुद की अगर पिछली तिमाही की, जैसा अभी आपने कहा कि 5% हो गई है, आपका जो विकास दर है वो कम हो गया है, तो ये तमाम चीज़ें इनकी नॉलेज में है, ये देख रहे हैं कि देश डूब रहा है। और एक मैं यहाँ पर छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगी, चूँकि बेरोजगारी बड़े हद तक देश में है, सिर्फ सरकारी नौकरियों में अगर फिर से बहाली कर दी जाए ना, तो भी हो सकता है कि स्थिति कुछ आगे बढ़े। लेकिन इन्हें बड़े अंदर तक ये समझ में आ गया कि हम जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, जिस वक्त कहेंगे, शायद जनता मान ले। मतलब अगर आप डेप्यूटी सीएम हैं तो कुछ भी बोल दो चलेगा। हाँ, सबसे मजेदार बात ये डिप्टी सीएम ही नहीं, बिहार के सीएम भी कुछ भी बोल रहे हैं। बिहार में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आजकल नारेबाजी पोस्टर वार शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की तरफ से कल एक पोस्टर लगा जिसमें था कि क्यों ना करें विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। अब उसके जवाब में आरजेडी ने भी आज एक पोस्टर लगाया बिहार में, उसमें लिखा है कि क्यों ना करें विचार, बीमार तो है बिहार। लेकिन सवाल ये कि ना तो आरजेडी वाले कुछ कर रहे हैं, ना नीतीश कुमार कुछ कर रहे हैं, ना सुशील मोदी कुछ कर रहे हैं। सबको नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति जो होती है उसके ऊपर तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो कानून का डंडा, लॉ एंड ऑर्डर जिसकी रखवाली करने के लिए सरकार प्रशासन होते हैं, उसका कोई काम है या नहीं है? सवाल ये ना कि जवाबदेही से बचने के लिए इस तरह के हथकंडे हैं ये कि भाई आपसे अब पूछा जाएगा तो आप क्या करें, तो आपने कह दिया कि आपराधिक प्रवृत्ति रोक नहीं सकते, तो भाई इसका आप बैठ जाओ, आपसे नहीं हो रहा तो आप छोड़ दो, आप सीएम की कुर्सी छोड़ दो, आप सरकार छोड़ दो, आप कह दो कि हमसे नहीं होगा, किसी जनता दूसरे को चुने। आप चुन के आए हुए जनप्रतिनिधि हैं, जनता आप पे भरोसा कर रही है, उसको उम्मीद है कि भाई आप लॉ एंड ऑर्डर को आप स्ट्रिक्ट करेंगे, आप उसको दूसरी सुविधाएं भी देंगे। आप सिर्फ पल्ला झाड़ रहे हो कि नहीं आपराधिक प्रवृत्ति है। एक सीएम का ये बयान तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है लगता है, और जिस तरह पोस्टर वार हो रहा है ये और भी ज़्यादा शर्मनाक है। सावन भादों का जो
दिमाग दिया सुशील मोदी ने। मैं आप दोनों को ये बताना ज़रूर चाहूँगी, सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन सावन भादों के टाइम पे कम से कम हम लोग पकोड़े खाते थे। अब पकोड़े तलने पर भी ह्यूमर है। हम लोग कम से कम बिस्किट डोब के खा लेते थे, लेकिन पार्ले जी के बिस्किट्स तक लोग नहीं खरीद रहे हैं। और मुझे लगता है ये कान खड़े करने वाली बात है। नेता हो कुछ भी बोल दो, ये कहने से अब नहीं चलेगा। ये कम से कम अच्छे दिन नहीं है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ रूम से मैं आज फिलहाल इतना ही। बने रहिए हम इंडिया न्यूज़ के साथ और इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।